और इस वक्त एक और अहम खबर, दिल्ली सरकार की गृह विभाग के 2 स्पेशल सेक्रेटरी को सस्पेंड करने का मामला गर्मा गया है। सरकार के फैसले के विरोध में सभी जो दानिश अधिकारी हैं उन्होंने आज 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। यही नहीं, दिल्ली सरकार में तैनात आईएएस स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी आज आधे दिन की छुट्टी की बात कही है। वहीं इसी मामले पर दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इन अधिकारियों पर हमला बोला और कहा कि जनता को खुशी होगी अगर ये 1 दिन की बजाय 1 महीने की हड़ताल पर चले जाएं। आपको बता दें, केजरीवाल सरकार ने यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा नाम के 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया था। इन दोनों दानिश स्तर के जो अफसर हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। कि अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट इनके सर्विस रूल में नहीं आता है, ये लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हड़ताल करना आईएएस आईपीएस अगर और दानिश ऑफिसर हड़ताल पे जाएंगे ऐसे चलता है। सस्पेंड इसलिए किए गए, उन्होंने को 28 तारीख को ऑर्डर दिया गया था कैबिनेट डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए जनता खुश है, जनता को खुशी होगी। सारे अप्लाई करें ना, 1 महीने की छुट्टी अप्लाई करें, हम सबकी सैंक्शन करेंगे, किसी को मना नहीं करेंगे। आप देखिए थे काम और अच्छा होगा, आप अप्लाई तो कराइए। आधे दिन से क्या होता है, 1 दिन से क्या होता है? अगर उनको प्रोटेस्ट करना, हड़ताल करनी करे तो जनता खुश हो जाएगी। हम सारे सिस्टम कहते हैं ऑनलाइन कर देंगे और आसान कर देंगे। और कॉन्स्पिरेसी है, बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप लाइव दिखाइएगा, बताइएगा उसको। शाम को मेरी बाइक चलाइएगा। सुबह सत्येंद्र जैन ने कहा था कि इनकी सेटिंग हो चुकी थी। अगर उनको ग्रीवेंसेस थी, मैंने कोई गलत काम किया था, मेरे मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं गए वो लोग? अगर मैंने गलत ऑर्डर दिए थे तो मेरे ऊपर तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए था उनको। मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं गए वो एलजी साहब से ही बात क्यों करते हैं? सर वो कहते हैं उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हुई उनके हिसाब से एलजी हुआ। तो एलजी हाउस में काम करें ना, जाके सारे वहाँ पे पोस्टिंग करा लें। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रवि, दिल्ली सरकार से ये टकराव आखिर किस तरह से देखें? ये विवाद जो है गहराता जा रहा है। देखिए, विवाद गहराने की बात थी क्योंकि 2 जो सीनियर अधिकारी हैं दानिश कैडर के, और ये दोनों ही होम डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। जब इन्होंने सीधे तौर पर नियम के तहत जाने की बात की और उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया। जैसा कि मंत्री कह रहे हैं कि बार बार कि मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए था, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 अधिकारियों की बात नहीं है। इन 2 अधिकारियों के सपोर्ट में तमाम दानिश कैडर के अधिकारी वो सामने आ चुके हैं और कल ही एक मीटिंग हुई थी। दिल्ली खत्म हो जाएगा, दिल्ली बिल्कुल सुखी हो जाएगी, दिल्ली के लोगों के काम हो जाएंगे। क्यों 1 दिन का दिखा रहे हैं ये लोग कि 1 दिन हम छुट्टी पे जा रहे हैं, 1 दिन कहते हैं हम हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल आज तक करी है? इससे पहले आज 68 साल में कभी आईएएस ने हड़ताल करी कहीं पर? कुछ बताओ किस स्टेट के अंदर हड़ताल करी है इन्होंने कि दिल्ली के अंदर हड़ताल करने जा रहे हैं? आप करिएगा, कम लेनी है, छुट्टी लेनी है 1 महीने के ले लो, हम सबकी सैंक्शन करेंगे, एक को मना नहीं करेंगे। 15 दिन की, महीने भर की, 2 महीने की छुट्टी लीजिएगा, दिल्ली की जनता भी सुखी होगी, उनका काम भी फटाफट हो जाएगा। इन्होंने तंग कर रखा जनता को। असल मसला क्या है? क्योंकि असल मकसद यही है कि काम नहीं करना चाहते। काम करना पड़ता है तो उनको दिक्कत होती है। पहले तो काम किया नहीं कभी, अब काम। तो गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन वापस हम रुख करना चाहेंगे रवि सिंह का, जो हमें इस बाबत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जी रवि, आप कंटिन्यू करें। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ 2 अधिकारियों का मामला नहीं है जो जिनको सस्पेंड किया गया है। उनके सपोर्ट में तमाम जो दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाले दानिश अधिकारी हैं, जिनमें से उनकी संख्या तकरीबन 200 है, जिनमें से ज्यादातर अधिकारियों ने अपना सपोर्ट जाहिर किया और इस सस्पेंशन का विरोध किया है। और इनका कहना है कि सरकार ने गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने गलत तरीके से सस्पेंड किया है और इस तरीके से दिल्ली में अधिकारियों के मन में जो है डर की भावना पैदा हो रही है और काम करने का माहौल नहीं है। और इसी चीज को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने एक पत्र भी लिखा था, एक प्रस्ताव भी पास किया था कल, और ये कहा था कि दिल्ली में माहौल सही होना चाहिए कि जिससे कि निष्पक्ष तरीके से और बिना डर के जो अधिकारी काम कर सकें। इनके सपोर्ट में आईएएस अधिकारी भी सामने आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी तादाद में जो अधिकारी सामने आते हैं सरकार के खिलाफ में, और सरकार अगर इस तरीके से धमकी भरे अंदाज में कहती है, तो निश्चित तौर पर कामकाज में भी असर पड़ेगा। और क्योंकि कामकाज करने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में अगर सरकार इनको धमकी भरे अंदाज में कहती है तो असर भी पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो दिल्ली सरकार की, अगर यहाँ पर गृह मंत्री की अगर बात करें सत्येंद्र जैन की, तो वो अपनी तरफ बात यहाँ पर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो अफसर हैं वो किस तरह की दलील देते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं?
देखिए, अफसरों का ये कहना है वो काम करना चाहते हैं, लेकिन नियमों के तहत जो भी पहले से नियम फॉलो होते आ रहे हैं वही नियम वो लागू करेंगे। ये अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री सीधे तौर पर बोलते हैं कि आपको इस फाइल पर साइन करना है, तो जब तक वो नियम के तहत नहीं होगा तब तक वो साइन नहीं करेंगे, जैसा कि पहले से होता रहा है। लेकिन सरकार अपने तरीके से अगर काम करवाना चाहती है तो वो नहीं करेंगे, सिर्फ नियम के तहत ही काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन का इन लोगों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसको आगे भी बढ़ाएं। जी, शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने अधिकारियों के निलंबन को रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जल्द ही इसकी चिट्ठी दिल्ली सरकार के पास भेजी जाएगी। तो ये इस वक्त की अहम खबर जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, जो 2 अधिकारियों के सस्पेंशन का ये पूरा मामला है। ये गृह मंत्रालय ने अधिकारियों के निलंबन को रद्द कर दिया है और गृह मंत्रालय की तरफ से जल्द ही इसकी चिट्ठी जो है वो दिल्ली सरकार के पास भेजी जाएगी। वहीं इस पूरे मसले पर राजनीति गर्मा गई है। सियासी दलों ने राज्य सरकार पर हमला किया है। जिसको भी थोड़ी सी इज्जत होगी, जो भी अपना आत्मसम्मान चाहता होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता होगा, कोई भी समाज में सेल्फ रेस्पेक्ट होकर के कहीं भी वो किसी भी परिस्थिति में हो, और ये तो दैनिक अफसर है, वो काम नहीं कर सकता। इस सरकार जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, और वो कोई भी हो, वो इनका जो एक अराजकता का जो व्यवहार है, जो उस अराजकता को लेकर के, और जो दैनिक अफसर है अपनी इंसल्ट को और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और निश्चित रूप से ये सरकार जो खुद अराजक है, अराजकता फैलाने का काम कर रही है। झगड़ा दरअसल दिल्ली सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, और उसमें पूरी दिल्ली पिस रही है। कई मौके पे ऐसा हुआ जब इन्होंने अलग अलग फैसले करे और टकराव की स्थिति आई। अब एक नई स्थिति ये पैदा हुई है कि एलजी साहब को फाइल जाएगी नहीं जाएगी। पहले ये हुआ, अब ये हुआ कि वो ये कहते हैं कि हम इन फैसलों पे साइन नहीं करेंगे जो कैबिनेट के फैसले हैं। अब कहीं ना कहीं पीछे से कुछ साजिश की बू आती है।